गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम आद्रिका है और आज हम लोग एक कहानी सुनने जा रहे हैं ये नकल बिन अकल बुक से। इस बुक को लिखा है गीजू भाई बधेखा ने और एक कहानी का नाम है भूतों का पिता। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एक बार एक लड़का था। वो उसे काम के सिलसिले में थोड़े दिनों के लिए शहर जाना पड़ रहा था। उसने अपनी माँ को बताया। माँ ने सोचा, बेचारा लड़का पैदल जाएगा, थक जाएगा, चलो इसके लिए पराठे ही बना देते हैं। तो उसकी माँ ने 7 पराठे एक टिफिन में पैक करके उसके लिए रख दिए और उसे भेज दिया। लड़का रवाना हुआ। थोड़ी देर में ही उसे भूख लगने लगी। उसने सोचा, कोई अच्छी जगह देख के वहां पे बैठ के पराठे खाऊंगा। उसको रास्ते में एक बावड़ी मिली। वह बावड़ी पे बैठ के आराम से अपने टिफिन खोल के देखने लगा। उसने कहा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4 खाऊं, 5 खाऊं, 6 खाऊं, 7 खाऊं या सातों चट कर जाऊं। अब बात ऐसी थी कि बावड़ी के अंदर 7 भूत रहते थे। जैसे ही उन्होंने उसकी बात सुनी, वह घबरा गए। एक भूत बोला, चलो झटपट इसे एक अच्छा सा गिफ्ट दे देते हैं, नहीं तो इस हम सबको चट कर जाएगा। तुमने सुना नहीं इसे? दूसरे भूत ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ हाँ, तुम सही कहते हो, चलो इसे कोई तोहफा देते हैं, नहीं तो ये हम सबको खा जाएगा। कितना खतरनाक आदमी है। तो वो सब भूत ऊपर गए और अपने साथ एक जादुई चूल्हा ले गए। उन्होंने लड़के से कहा, छोकरे हमारे पीछे क्यों पड़े हो? अरे अब मांसाहार के दिन नहीं है, मांसाहार छोड़ो और शाकाहार के शरण में आओ। ये देखो, ये चूल्हा है, इस चूल्हे से जो भी शाकाहारी चीज खानी हो बोल देना और ये दे देगा। अब हमारा पिंडा छोड़ो और हमें जाने दो। लड़के ने खुशी खुशी चूल्हा ले लिया और अपने घर के रास्ते चल पड़ा। रास्ते में अंधेरा हो गया तो उसकी बहन का घर जो रास्ते में ही पड़ता था वह उसमें रुक गया। उसने अपनी बहन को चूल्हा दिया और बोला, बहन मैं कल फिर से उन भूतों के पास जाऊंगा, तो तुम मेरे लिए 7 पराठे बना देना। और अपनी बहन को चूल्हा रखने के लिए दे दिया। उसकी बहन ने सुबह उसके लिए 7 पराठे और बनाए और फिर वो फिर से निकल गया बावड़ी की तरफ। बावड़ी में पहुंच के उसने फिर कहा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4 खाऊं, 5 खाऊं, 6 खाऊं या सातों चिट कर जाऊं। उसके ऐसा कहते ही फिर भूत भागने लगे। कुछ भूत तो डर के मारे इतना कांपने लगे कि उनको लगा कि अभी वो गिर जाएंगे। एक भूत एक भूत ने हिम्मत करके ऊपर आया और लड़के से बोला, छोकरे अब तो हमारा पिंडा छोड़ो, लो ये मुर्गी लो, तुम इससे ये मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देगी, तुम इसे रख लो। और वो भूत ने उसे वो अंडा दे मुर्गी दे दिया। लड़के ने खुशी खुशी सोचा, वाह, इस बार तो मैंने बाजी मार ली। और वह मुर्गी लेके वह अपनी बहन के घर आया। उसने फिर बोला अपनी बहन से कि मेरे लिए कल के लिए फिर 7 पराठे बना देना, और वो मुर्गी अपनी बहन को रखने के लिए दे दी। बहन ने फिर 7 आलू के पराठे बनाए और उसे टिफिन में रख के अपने भाई को दिया। फिर लड़का वो बावड़ी में पहुंचा। अब उसने बोला, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4 खाऊं, 5 खाऊं, 6 खाऊं या सातों चट कर जाऊं। उसके कहते ही बड़े बड़े भूत एकदम कांपने लगे, छोटे भूत तो रोने ही लगे। सब भूतों ने हिम्मत करके ऊपर आए और लड़के को एक जूती दी। उन्होंने कहा, अगर कोई भी झूठा, मक्कार या लालची इंसान बगल या आसपास होगा तो यह जूता उसे पकड़ लेगा। छोकरे हमारा पिंडा अब तो छोड़ दो। और लड़के ने वो जूती ले ली और अपने बहन के घर आ गया। उसने बहन से अपनी जब चीजें वापस मांगी, बहन को लालच आ गया। उसने अपने भाई को एक नकली चूल्हा जो बाजार से लाई थी और एक बाजार की मुर्गी दे दी। लड़के को लगा कि यह चूल्हा और मुर्गी थोड़ी सी तो अलग है,
तो उसने चूल्हे से कहा, चल चूल्हे मुझे रसगुल्ला दे। लेकिन चूल्हे ने ऐसा कुछ नहीं दिया। फिर उसने मुर्गी से कहा, चल मुर्गी मुझे एक सोने का अंडा दे। लेकिन मुर्गी ने कुछ नहीं दिया। वह समझ गया कि उसकी बहन ने ही ये किया है। तो उसने अपनी बहन को जूती के बारे में बताया। उसे पता था उसकी बहन वो ले लेगी। उसने कहा कि ये जूती नाचने लगती है जैसे ही इन्हें बोलो, चल जूती छन चन टन टनाटन। उसकी बहन ने वह जूती वो चुराने की सोची और उसकी जगह एक नकली जूती रख ली। वह अपने कमरे में आई और उस जूती पहन के बोली, चल जूती टन टनाटन। जूती के पास कोई और लालची मक्कार या झूठा इंसान तो था नहीं। तो लड़की ही एक झूठी थी। तो उस जूती ने उसे ही पीटना शुरू कर दिया। उसे इतना पीटा कि वो गंजी ही हो गई। फिर वो बहन भागी भागी अपने भाई के पास गई। उसने भाई से बोला, अरे भाई मुझे बचा लो इस जूती से। उसके भाई ने बोला, पहले मेरी चीजें ला के दे, फिर मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो फिर बहन गई और उसकी चीजें वापस दे दी। बहन ने जूती से कहा, चल जूती टन टनाटन छन छनाछन। जूती रुक गई और अपने आप उसके भाई के पास आ गई। भाई ने अपना तीनों सामान लिए और अगले दिन अपनी माँ के पास आ गया। वो और उसकी माँ आराम से खाना खाते और शाकाहारी खाना खाते और उन्होंने मुर्गी के सोने के अंडों को बेच बेच के अपने लिए एक महल बनवा लिया। एक दिन वह लड़का राजा के महल में गया। राजा के महल में उसने जाकर राजा से कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। राजा ने अपने राजा को बहुत बुरा लगा और उसने अपने सैनिकों को उसे मारने के लिए भेजा। लेकिन उस लड़की के पास जूती तैयार रखी थी। उसने अपनी जूती निकाली और राजा के सैनिक वहीं ढह गए। फिर राजा ने अपने सेनापति को भेजा। सेनापति का भी वही हाल हुआ। वो तो जमीन पे पूरा ढह ही गया। राजा ने सोचा कि अब कोई चीज करनी के बची नहीं, तो उसने अपने बेटी की शादी उस लड़के से कर दी। कहानी खत्म। थैंक यू।